पिछले क्लास में क्या कर रहे थे? आ गया था सारा चीज समझ में? क्या क्या था प्रोसेस बोला? टैपिंग और डेटिंग किसमें होता है? कौन सा एग्जाम यूज होता है? नहीं, टैपिंग में कौन सा एग्जाम यूज होता है? क्या है? एग्जाम नहीं लिखा है, ट्रांसफरेंस। सारा चीज देखिए, इसमें कोई दिक्कत ऐसा क्लियर हो गया? चलो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? चलो कुछ क्वेश्चन क्या है? एस्प्लासियो अब्सेंटी लिखो। बनाओ, क्या बनाओगे? चलो कुछ पॉइंट उसमें बाकी रह गया था जो हम लोग आज क्लियर करेंगे, ठीक है ना? सभी को सुपर प्रोसेस ऑफ कौन से बताओ? यूक्रेटिक क्या हुआ? क्या दिक्कत है? मेरा कोई बना है? इतना मेरा तो काफी नहीं लग रहा।
गोल वाला क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? बाहर निकाल के करने की जरा ऐसे मतलब समझ में नहीं आता। एरो डाल के लिख दिया काफी है। हो गया? चलो नोट कर लो। चलो देखो, ये है क्या हमारा सुपर नोड। क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग अगर इन न्यूक्लियस का इन यूकैरियोटिक सेल में, यानी ये क्या है? पूरा सेल है। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म रहता है ना? साइटोप्लाज्म बाहर है ना, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर, मतलब सेल के पहले क्या है? साइटोप्लाज्म, तब ना न्यूक्लियस। अब देखो, ये न्यूक्लियस है और ये क्या बोल रहा है? तो ये बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग अकर इन कहां? यानी ये क्या है? स्प्लाइसिंग और कहां पे हो रहा है? न्यूक्लियस। और कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक कौन सेल है? यूकैरियोटिक सेल। चलो देखो, सुनो एक बात सुनो, ये क्या है? डीएनए का स्ट्रैंड है। सेम प्रोसेस कहां पे चल रहा है बताओ? न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है। तो ये एक जोन और ये एक जोन और इंट्रोन तो सब कर क्लियर हो गया था। देखो स्प्लाइसिंग कहां हो रहा है बताओ? न्यूक्लियस के अंदर कि न्यूक्लियस के बाहर? अंदर ही हो रहा है। न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन एमआरएनए कहां बन रहा है? बाहर। साइटोप्लाज्म में। यानी देखो ये क्या हो रहा है बताओ? ये एमआरएनए बन रहा कहां पे बताओ? बन रहा है न्यूक्लियस में, लेकिन लेकिन बाहर निकल रहा कहां? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म। यानी कि अगर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक में ट्रांसलेशन कहां होगा? तो कहां होगा बताओ? साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में। और ट्रांसक्रिप्शन बात करेंगे तो न्यूक्लियस में। क्लियर हो गया ना? ये पूरा डायग्राम था इसका, पूरा ओवरऑल।
दूसरा। अब देखो कुछ इसमें एक्सेप्शन है जो लिख रहे हैं, एक मैं लिख लेता हूं। एक्सेप्शन लिख रहे हैं। चलो देखो एक्सेप्शन में बात करेंगे जीन ऑफ स्टोन प्रोटीन। जीन ऑफ स्टोन प्रोटीन। चलो देखेंगे सर क्या लिखा है बताओ। जीन ऑफ स्टोन प्रोटीन, जीन ऑफ चलो देखो सुनो एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे हम लिखा है पहले से लिखो। हो गया। देखो क्या बोल रहा है, तो एक लाइन है मोस्टली जीन आर इन यूकेरियोटिक, कैसा होगा स्प्लिटिंग होगा, यस सर, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है यूकेरियोट में जो क्या होगा नॉन स्प्लिटिंग होगा। तो उसमें कौन है जीन ऑफ स्टोन प्रोटीन डायरेक्ट एमआरएनए बनाएगा, यस और जीन ऑफ इंटरफेरेंट प्रोटीन। देखो इंटरफेरेंट प्रोटीन होता है क्या, जो वायरस हम लोग को प्रोटेक्ट करता है वो कौन होता है इंटरफेरेंट प्रोटीन। और ये दोनों कैसा है नॉन स्प्लिट जीन है, इसको याद कर लेना, रिमार्क कर लेना, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट। ठीक है समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मिला इसको तो मतलब इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा? नहीं। देखो इसमें स्प्लिट जीन का मतलब क्या है, यहाँ जीन टूट रहा ना, तो हाँ। स्प्लिट का मतलब क्या, एक जोन के बीच में इंट्रोन, हाँ, तो एक जोन के बीच में क्या था ये इंट्रोन था ना, अपना split। यहाँ पर तो क्या होगा इंट्रोन नहीं होगा तो नॉन स्प्लिटिंग हो मतलब जाएगा। उसमें इंट्रॉन नहीं हाँ, है। तो नॉन स्प्लिटिंग हो जाएगा, तो उसको जोड़ने का क्या जरूरत है, यहाँ पे रहेगा इंट्रोन, उसी में हटाएंगे हम लोग। तो एक जोन रहता है तो इंट्रोन को वहाँ से स्प्लाइस करते हैं, टूट जाता है तो एक जोन जुड़ जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं स्प्लाइसिंग बोलते हैं। तो किसमें नहीं रहेगा ये दोनों में, बाकी वहाँ तो सब समझ रहे हैं। हाँ, चलो देखते हैं हम लोग। ठीक है उसी सुपर नोट में क्या है मोस्टली प्रोकैरियोटिक जीन, उसी में लिखना सुपर नोट में मोस्टली प्रोकैरियोटिक जीन आर एग्जांपल ऑफ नॉन स्प्लिटिंग। क्या बाबू नॉन स्प्लिटिंग, समझ में आ रहा कुछ, यस सर, समझ गई। नॉन स्प्लिटिंग जी, जी। लेकिन इसमें भी क्या है एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन, बिकॉज हो गया सर। देखो इसमें क्या है कि मोस्टली प्रोकैरियोट, तो किसका बात हो रहा है प्रोकैरियोट होगा तो बैक्टीरिया का बात होगा ना, यस सर, किसका, बैक्टीरिया, लेकिन क्या बोल रहा है एग्जांपल ऑफ कैसा है नॉन स्प्लिटिंग जीन, कैसा बाबू, नॉन स्प्लिटिंग, लेकिन इसका एक्सेप्शन है आरबी बैक्टीरिया। क्या बाबू
बैक्टीरिया। अब देखो ये आर्की बैक्टीरिया जो है कैसा है, स्प्लिट जीन है। कैसा है, आर्की बैक्टीरिया स्प्लिट जीन। चलो ये आर्की बैक्टीरिया हमारा कैसा हो गया, और आर्की बैक्टीरिया है क्या, एनिसियन। क्या है, एनिसियन। एनिसियन मतलब क्या हो गया, पुराना। देखो यहाँ से हम लोग किधर पे पहुंच रहे हैं, पता चल रहा है तुम लोग को? वो जो लाइन कलर बता हाँ वही चीज वहाँ पे आ रहा है। देखो आर्की बैक्टीरिया स्प्लिट जीन, और कैसा है आर्की बैक्टीरिया, तो एनिसियन है। क्या बाबू, एनिसियन। चलो लिखो। The split gene represent an initial primitive feature। देखो सब लोग क्या लिखे, देखो पढ़ो इसको। समझ रहे हो बात को ना, लिखो एक बार में पूरा समझाने की सबको। हो गया। चलो इसको लिखो फटाफट। देखो क्या बोल रहे हैं, मोस्टली प्रोकैरियोटिक जीन क्या होता है, आर एग्जांपल ऑफ नॉन स्प्लिटिंग जीन। एक्सेप्शन कौन है, और आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है, यानी सारा प्रोकैरियोट कैसा जीन, नॉन स्प्लिटिंग, बट उसमें एक्सेप्शन कौन, कैसा, सबसे पहले कौन आया था, आर्की बैक्टीरिया। इसलिए आर्की बैक्टीरिया कैसा होगा, एनिसियन, और एनिसियन का मतलब पुराना। तो देखो द स्प्लिट जीन रिप्रेजेंट एन एनिसियन। देख रहे हो क्या बोल रहा है,
द स्प्लिट जीन रिप्रेजेंट एन कैसा जीन? एनिशिएट। एनिशिएट मतलब क्या? प्रिमिटिव, मतलब पिछड़ा हुआ। कैसा? पिछड़ा हुआ। तो ये जो आरबी बैक्टीरिया कितना आएगा? प्रोकैरियोट में आएगा। अब प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है? प्रो मतलब प्रिमिटिव होता है, कैरियोट मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो कैसा? प्रिमिटिव का है। फीचर्स ऑफ जीन, कैसा जीन होगा? फीचर्स ऑफ जीन। जैसे ही अपने सेल में, हम लोग के सेल में जैसे ही अपने सेल में स्प्लैशिंग होती है, उससे किसका याद आने लगता है? आरकी बैक्टीरिया का हमको याद आने लगता है, क्योंकि सबसे पहले स्प्लिट कहाँ हुआ था? आरकी बैक्टीरिया। और आरकी बैक्टीरिया क्या हुआ? एनिशिएट हो गया। तो क्या हो गया? हमको याद आने लगा क्या कि ये स्प्लैशिंग मेथड कहाँ हुआ था? आरकी बैक्टीरिया में। तो यही लाइन लिखा है, द प्रेजेंस ऑफ इंट्रोन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्यूटी। मतलब यहाँ कहना चाह रहा कि हमको याद आ रहा किसका? रिमेंबर ऑफ पास्ट, यानी इसके बारे में बोल रहा पूरा चीज। ठीक है कि पहले जो स्प्लिट हुआ था वो आरकी बैक्टीरिया में हुआ था। और द स्प्लाइसिंग प्रोसेस रिप्रेजेंट द क्या? डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। यानी कि सबसे पहले कौन आया था बताओ? आरएनए आया था, तब तो डीएनए बना। पहले ओल्ड सेल था, ओल्ड सेल के अंदर क्या था? आरएनए था, और उस आरएनए से डीएनए बना। डीएनए को क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि डीएनए क्या करता है? किसी चीज का इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और डीएनए मोर स्टेबल देन आरएनए। और अभी का न्यू सेल में देखेंगे तो डीएनए एंड आरएनए बोथ आर प्रेजेंट, बट जेनेटिक मटेरियल इज ए डीएनए। व्हाई? डीएनए इज ए स्टेबल फॉर्म। और क्या कैसा? और वो स्टोर भी करके रखता है जेनेटिक। क्लियर हो गया? देख लो कैसे कैसे है पूरा, ये एक सीक्वेंस हुआ। तो रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्यूटी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, इस लाइन को ध्यान से, यानी पास्ट का याद दिलाता है, यानी आर्की बैक्टीरिया का याद दिलाता है। यानी आर्की बैक्टीरिया में सबसे पहले स्प्लाइसिंग हुआ था, तो वही चीज हमको याद दिलाता था जब अपने सेल के अंदर हम लोग का क्या होने लगता है? स्प्लाइसिंग होने लगता है, तो हमको याद आता है कि ये आर्की बैक्टीरिया में घटा था। और उसी आर्की बैक्टीरिया से लेकर हम लोग क्या बोलते हैं कि आरएनए वर्ड डोमिनेंस था। कब? एनिशिएट में। लेकिन अभी कौन है डोमिनेंट? डीएनए। चलो इतना समझ गए बात को? नहीं सर। नेक्स्ट टॉपिक इज आरएनए वर्ल्ड। क्या है? आरएनए वर्ल्ड। एनसीईआरटी पहले ही पढ़ा दिया है, तुम लोग अब पढ़ो। चलो देखो आरएनए क्या करा था बताओ? आरएनए जो है ये इंटेंडेड है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कराएगा, मेटाबॉलिज्म। अब देखो आरएनए स्प्लाइसिंग कराता है कि नहीं? कराता है। अब देखो आरएनए एडेप्टर के रूप में काम करता है कि नहीं? करता है जी। एडेप्टर टीआरएनए को जोड़ने वाला काम एडेप्टर की तरह बता देना, इस तरह से एमिनो एसिड जोड़ेगा, एडेप्टर का काम करेगा। अब देखो आरएनए राइबोसोम बनाता है कि नहीं? बताओ राइबोसोम। देखो आरएनए प्रोटीन बनाता है कि नहीं? अब देखो आरएनए से आरएनए भी बनेगा कि नहीं? बताओ बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। आरएनए से आरएनए कैसा बताओ? आरएनए रिप्लिकेशन राइट ना। डीएनए से डीएनए, डीएनए रिप्लिकेशन। आरएनए से डीएनए बनेगा कि नहीं?
कैसे बना? इस आरएनए से पहले यही बना सारा चीज, यानी आरएनए का फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। चलो अब हमको एक चीज बता, अब हम इधर डीएनए डाल देते हैं। देखो इधर डीएनए, देखो डीएनए, बताओ इसमें डीएनए से क्या बनेगा? देखो डीएनए से केवल आरएनए और डीएनए से क्या? बस, तो कौन डोमिनेंस हो गया? आरएनए पर नहीं हुआ, यानी आरएनए इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। लिखो हां, नहीं फर्स्ट बोलेंगे क्योंकि सबसे पहले आरएनए जेनेटिक मटेरियल था। क्लियर हो जाएगा। चलो देखो स्टार्ट करते हैं, समझ गए क्या हो गया? आरएनए से फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, क्लियर हुआ? देखो आरएनए से क्या एंजाइम कैसे बनेगा पता है ना? एंजाइम कैसे बनेगा? प्रोटीन और प्रोटीन के बाद अब देखो आरएनए से स्प्लाइसिंग होता है ना, स्प्लाइसिंग आरएनए में क्या होता है? एडेप्टर का काम करता है, आरएनए से राइबोसोम। अब देखो यहाँ आरएनए से क्या है बताओ? प्रोटीन बनेगा ना। अब देखो यहाँ आरएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आरएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, और आरएनए से डीएनए बनेगा, क्या बनेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इधर डीएनए से बस क्या बनेगा बताओ? केवल आरएनए, यानी ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से डीएनए बनेगा क्या? डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसमें डोमिनेंस कौन हो गया? आरएनए। सबसे ज्यादा आरएनए, इसलिए आरएनए ही था पहले, शुरू में सबसे पहले आरएनए ही आया, तब डीएनए। अब बताओ एक क्वेश्चन, सेल में मोर परफॉर्मेंस किसका होगा? अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन में किसका परफॉर्मेंस? डीएनए का, आरएनए का? तो आरएनए का किसका होगा? आरएनए का। तो इवोल्यूशन में किसका परफॉर्मेंस होगा बताओ? हाँ, कैसा सेल है? पहले क्या था बताओ? आरएनए क्या था? तो पहले आरएनए का तो किसका दुनिया था? नहीं, आरएनए का तो किसका दुनिया? इसी को तो बोलते हैं आरएनए वर्ल्ड। किसका दुनिया? तो इसको बोलेंगे आरएनए वर्ल्ड। क्या बोलेंगे बताओ? और आरएनए से क्या बनेगा फिर? डीएनए। तो डीएनए क्यों बना बताओ? बाद में डीएनए क्यों बना? स्टेबल, क्या हुआ? स्टेबल। और क्या? मोर इंफॉर्मेशन क्या करेगा? चलो हो गया, इसलिए डीएनए बना। तो अब प्रेजेंट टाइम में क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टाइम देखो आरएनए तो था ही सेल में, क्या था? आरएनए। और अब क्या प्रेजेंट हो गया? डीएनए। तो डीएनए में क्या बनेगा? जेनेटिक मटेरियल।
गया। चलो देखो बाबू, इतना चीज खत्म हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा जेनेटिक कोड। क्या स्टार्ट करेंगे? जेनेटिक कोड। हेडिंग डालेंगे जेनेटिक कोड। ध्यान से पूरा अच्छे से देखोगे, पूरा कॉन्सेप्ट बनाओगे, ठीक है ना? तो जाकर फिर एंजाइटी पढ़ना, इसलिए पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़ना टॉपिक। जेनेटिक कोड। Term given by George Gamow. देखो, discover by Dan Burke. तुम लोगों का काम की तुम लोगों को बोले थे, अभी तक लेट नहीं हुई। साइंटिस्ट को लिखना पड़ेगा। इस चैप्टर में पढ़ना है। हाँ इसी चैप्टर का सर। उसको आराम से चिपका देना जहाँ पढ़ते हो। हाँ ठीक है। देखो 4 साइंटिस्ट और ले आया। देखो 4 साइंटिस्ट और ऐड कर लो। कौन कौन आ गया? देखो तो जेनेटिक को पहले लिख दो, फिर समझाते हैं। देखो एक साइड में देखो हिंदी में लिखे हैं, इसका मतलब समझो, गौर करना, सुनो। बार बार कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, सुन लो। mRNA पर प्रोटीन बनाने का क्या रहता है? इंफॉर्मेशन। जो mRNA पे जो कोडोन लगा हुआ रहता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा एमिनो एसिड आएगा, और इन्हीं कोड को मिलाकर क्या बोलते हैं? ठीक है, इतना याद रहेगा। इन्हीं कोडोन में मिलाते हैं, इन्हीं कोडोन को मिलाकर तो क्या बोल सकता हो? जेनेटिक कोड करते हैं। इतना बात तो एकदम साफ साफ नहीं है। चलो देखो, समझ गए हम लोग जेनेटिक कोड किसको कहते हैं? तुम लोग बताओ, समझ गए बात को? देखो जेनेटिक कोड किसको कहते हैं? यहाँ तक तो सिंपल लिखा हुआ है। mRNA पे जो प्रोटीन बनाने का क्या रहता है बताओ? इंफॉर्मेशन होता है। अब देखो इंफॉर्मेशन होती है, mRNA पे जो कोडोन लगा हुआ रहता है वो कोडोन डिसाइड करता है कि कौन एमिनो एसिड आएगा, और सारे कोडोन को मिला के क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। क्लियर? अब देखो टर्म गिवन बाय कौन दिया जेनेटिक कोड का? जॉर्ज गैमो। ये टर्म दिए कि जेनेटिक कोड है क्या? टर्म। लेकिन डिस्कवर कौन किए? नरेनबर्ग, मैकहाई और
AT GC होगा ना, Yes, sir. यही तो है AT और क्या है बताओ GC। तो ये DNA से आराम से हम DNA नहीं बना सकते हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा बताओ, इसका क्या हो जाएगा, इसका आराम से बना सकते हैं। हाँ। अब देखो DNA से RNA बना सकते हैं कि नहीं बताओ, हाँ, जल्दी से देखो बना सकते हैं sir. RNA बना सकते हैं, ये भी पॉसिबल है कि नहीं, Yes, sir. कैसे बनाएंगे जरा बनाओ, चलो बताओ क्या यहाँ पे चेंज कर दो बताओ, बस U आ जाएगा. बस वही चीज रखेंगे ATGC, क्योंकि ये किसका स्टैंड है DNA, और ये किसका स्टैंड है RNA का, यहाँ पे कौन स्टैंड है DNA, और कौन है ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, और ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, तो क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो तो हम DNA से RNA बना सकते हैं आराम से, तो यहाँ क्या कर देंगे एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री यूरासिल ना, और थायमिन का A, और गुआनोसिन का साइटोसिन, और साइटोसिन का, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत क्या होगा, अब तुम लोग बोल देते हो कि RNA से प्रोटीन बनाओ, तो बना पाएगी कहीं कॉम्प्लीमेंट्री दिखता है RNA से प्रोटीन बनाने का, तो पहले इसको लिखो। Sir, तो मतलब एक DNA से 2 DNA बनता है और एक DNA से एक ही RNA बनेगा. DNA से हम DNA बना सकते हैं ना, हाँ. क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है बहुत स्टेप, ये भी DNA का स्टेप है, भी DNA का स्टेप, हम DNA से RNA बना सकते हैं, क्योंकि DNA से RNA बनेगा, लेकिन क्या तुम RNA से प्रोटीन्स बनाओगे तो बनेगा नहीं, बनेगा कैसे नहीं बनेगा देखो, इसको पहले नोट करो। तो ये कैसा है आसान, क्या बाबू आसान। चलो देखो ये बात तो हो गया, ये चीज तो हम आसानी से बना लिए। अब देखो जिस चीज को बनाने में पसीना छूटेगा वो क्या RNA से प्रोटीन, देखो क्या होता है। चलो देखो हम दिए था RNA, क्या बना बाबू RNA। अब बताओ RNA में क्या था स्टेप बताओ, ह्यूमन अंदर बना देना ना, Yes, sir. UAGC. जरा बताओ तो ये RNA सही है जी, हाँ सर सही है। सही है। Sir, तो G नहीं है sir. बस G और C पर नीचे होगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी चलो ठीक है। हाँ. अब देखो समझो RNA से क्या बनाना है Protein. प्रोटीन, टफ काम है कि नहीं, यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट्री है, बता तो देना था U का प्रोटीन का कौन कॉम्प्लीमेंट्री है, कभी बनेगा तो प्रोटीन में कौन जुड़ता है, तो एमिनो एसिड, क्या जुड़ेगा बाबू अमीनो एसिड, एमिनो एसिड, क्या एमिनो एसिड और क्या एमिनो एसिड, क्या ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है नहीं है, तो बनाना टफ है कि नहीं है, टफ है। लेकिन चलो पहले इसको लिखो जैसे समझाते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं, क्या करते हैं चेंज, तो यहाँ पर भी क्या होगा चेंज होगा। देखो हम बोल रहे हैं RNA और प्रोटीन्स में दो डायरेक्ट रिलेशन है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है नहीं, RNA से तो बन नहीं रहा प्रोटीन, कहीं से डायरेक्ट रिलेशन लग रहा नहीं लग रहा, लेकिन देखो कहीं ना कहीं से हमको इनडायरेक्ट रिलेशन लग रहा, किसमें RNA और प्रोटीन्स में। कैसे देखो अगर हम RNA के इस स्ट्रेन में चेंज करते हैं किसको एंड बेस को, तो चेंज हो जा रहा क्या एमिनो एसिड, हाँ. तो एमिनो एसिड, तो जैसे हम इसको चेंज किए तो ये भी चेंज होगा, जो चेंज होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जेनेटिक कोड बोलते हैं इनडायरेक्टली। देखो तो लिखो कॉन्सेप्ट लिखो,
ना कुछ आरएनए और प्रोटीन के एमिनो एसिड में कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। उसी रिलेशन को जेनेटिक कोड कहते हैं। उसी रिलेशन को जेनेटिक कोड कहते हैं। सुनो देखो एक बात, जेनेटिक कोड कहते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि अगर इसमें चेंज करेंगे तो एमिनो एसिड भी चेंज हो जाएगा। नाम आता है ना एमिनो एसिड को कोड करने वाला, यानी कि डायरेक्ट चेंजिंग कुछ नहीं देख रहा, लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे तो प्रोटीन का क्या होगा, एमिनो एसिड में भी चेंज आएगा। यानी कि आरएनए और जेनेटिक कोड में इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ चेंज हो रहा, उसी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं। आगे चल के क्लियर होगा तो क्या होगा। देखो कोडोन, पहला लिखेंगे हम लोग कोडोन क्या होता है, क्या बोलूं कोडोन। सबसे पहले कोडोन क्या होता है, द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ, किसका सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड का। एमआरएनए। चलो देखो समझ लेते हैं इसको जल्दी। कोडोन इज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन एमआरएनए व्हिच कोड फॉर पार्टिकुलर एमिनो एसिड। इसको भी डायग्राम पे समझाएंगे। और ये क्या लिखा है, इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन एमआरएनए व्हिच कोड फॉर होल पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इसको मिटा रहे हैं, तुम लोग लैंग्वेज लिख लियो ना। अब देखो इसको डायग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले कौन स्टेप होता है बताओ, एमआरएनए किसका होता है, एमआरएनए। जल्दी मेरे जल्दी बनाओ, आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
चलो श्रुति लैंग्वेज बोलो, फर्स्ट लैंग्वेज जो लिखा है धीरे धीरे बोलो। रुक जाओ, देखो ये क्या है हमारा mRNA, क्या बाबू mRNA पे क्या लगा हुआ बताओ, कोडोन लगा हुआ है, लगा हुआ है कि नहीं? देखो देखो इधर mRNA पे कोडोन लगा हुआ है। अब कोडोन किसको कोड कर रहा है? जेनेटिक इसको कर रहा है ना, क्या बोलते हैं एमिनो एसिड को ना। तो एमिनो एसिड को कोड किया तो देखो एक कोडोन कितना एमिनो एसिड को कोड करेगा? एक को। तो देखो बहुत सारा कोडोन मिलकर क्या बनेगा? जेनेटिक कोड। और ये जेनेटिक कोड किसको कोड करेगा बताओ? पॉलीपेप्टाइड चेन को। और यही एमिनो एसिड के पीछे क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। देखो समझो लैंग्वेज क्या लिखा है, सुनना है हम बता रहे हैं। देखो पहला लैंग्वेज है कोडोन का, डेफिनेशन सुनो, इज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन mRNA व्हिच कोड फॉर पर्टिकुलर एमिनो एसिड। मतलब इस mRNA पे जो क्या लगा हुआ है बताओ? कोड लगा हुआ है ना, जो एमिनो एसिड को कोड कर रहा पार्टिकुलर एमिनो एसिड, मतलब एक एमिनो एसिड को कोड कर रहा उसको क्या बोलते हैं? कोडोन। अब देखो दूसरा पॉइंट, जेनेटिक कोड इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन mRNA व्हिच कोड फॉर होल पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो मतलब कि ये कोडोन एमिनो एसिड को कोड कर दिया, ये सारा एमिनो एसिड कोड हो गया और कोड होने के बाद क्या बन गया इसके पीछे? पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि प्रोटीन बनेगा। और इसी को पॉलीपेप्टाइड चेन को कौन करता है बताओ? जेनेटिक कोड समझ में? पॉलीपेप्टाइड चेन बना उसको कोड ही करना जेनेटिक। जेनेटिक कोड करेगा, यानी समझ गए? यस। क्या समझे जेनेटिक कोड और कोडोन से? समझ में आया? यानी कि सुनो, जो mRNA के स्ट्रैंड पे कोडोन लगा है वो एक पार्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करेगा, लेकिन सारा कोडोन को मिलाकर बोलते हैं जेनेटिक कोड। और यही जेनेटिक कोड ये पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है। हाँ, तब समझ के बात को ना? Yes. फिर से सुनेगी, सुनो ये mRNA, ध्यान देना, ये mRNA पे क्या लगा? कोडोन। और एक कोडोन एक एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, ठीक? तो इस तरह का बहुत सारा कोडोन, सब कोडोन को मिला के क्या बनेगा? कोड बनाएगा। और जो एमिनो एसिड कोड हुआ था उसके बीच में कैसा बॉन्ड? पॉलीपेप्टाइड का चेन बना। और उस पे पॉलीपेप्टाइड चेन को कौन कोड करेगा? जेनेटिक कोड। समझ में आ गया? हाँ। कोड और जेनेटिक कोड कितना बार बोलते हैं? 5 बार, याद हो जाना चाहिए। समझ गए? फिर से देख लो, अब इसी को बहुत अच्छा बता रहा है। दिखाना भी पड़ेगा हिंदी में, नो सर। समझ जाओगे ना? हाँ। चलो देखो, चलो देखो, समझो। चलो तुम भी बताओ, कोड बताओ, कोडोन। तुम बताओ जेनेटिक कोड। हाँ, और वो जेनेटिक कोड क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड। बस ये दो कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया, कोडोन और जेनेटिक कोड, यही इंपॉर्टेंट है। समझ गए बात को ना? ट्रिपलेट कोड लिखेंगे, ट्रिपलेट कोड। कौन दिए थे? बाय जॉर्ज गेटन। चलो एक क्वेश्चन का तुम लोग थोड़ा ध्यान देना, देखो एक कोडोन में कितने एडमिट्स? कितना? 3 तो ट्रिपलेट हो गया। एक कोडोन में कितने
ट्रिपलेट कोड हो गया। मतलब 3 हाँ, अब देखो इस बात को प्रूव करना बायोलॉजी में काफी टफ पड़ा। तो यहाँ पर सब तरह के साइंटिस्ट आ गए। बायोलॉजी वाला अलग है, फिजिक्स वाला अलग है, केमिस्ट्री वाला अलग है, मैथ वाला अलग है। इस चीज को डिफाइन करने के लिए सबसे टफेस्ट काम था। तो इसको डिफाइन करने के लिए चारों साइंटिस्ट है। कौन कौन? मैथमेटिशियन, फिजिशियन, केमिस्ट्री का और कौन? बायोलॉजी का। पहला साइंटिस्ट ट्रिपलेट कोडोन, ये ट्रिपलेट कोड जो था वो जॉर्ज डेमोनिये। ये जनरली में कैसा थे? फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। कैसे थे? फिजिक्स के साइंटिस्ट। लेकिन ये प्रूफ किससे किए? मैथमेटिक्स से। कैसा? मैथमेटिक्स से। देखो ये जो जॉर्ज डेमो थे, ये मैथमेटिक्स के नॉलेज से क्या क्या बोले? एक कोडोन, क्या बोले? 1 कोडोन। कितना बेस बताओ? 3 एंड बेस। क्या? 3 एंड बेस। और इसी को क्या बोले? ट्रिपलेट। क्या बोल दिए? ट्रिपलेट। चलो हो गया। कितना? अच्छा मतलब सर एक को तुम मुझे 3 एंड में समझा दो, उसी को ट्रिपलेट कोड। हाँ, जैसे कि ये 1 2 3 यही तो है। हाँ समझ गए। चलो यहाँ समझ गया। ट्रिपलेट कोड कौन दिया? जॉर्ज डेमो। फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। मैथमेटिक्स नॉलेज से क्या बोले? 1 कोडोन 3 एंड बेस होता है। तो क्या हो गया? ट्रिपलेट हो गया। अब चलो, अब इतना चीज तो जान गए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन बेस कितना होता है बताओ? 5 बोलेंगे जब केस लेंगे तब ना। ऐसे कितना होता है बताओ? चलो देखो, जेनेटिक कोड किससे? ट्रिपलेट कोड के बारे में कौन बोले थे? जॉर्ज डेमो। ठीक है, समझो एक बात। तो हम बात करें स्टार्ट को देखें, ठीक है ना? तो एंड बेस देखो, टोटल नाइट्रोजन बेस कितना? 4 और एमिनो एसिड कितना? 20 एमिनो एसिड। अब देखो, तो सिंगलेट कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट कौन था? सिंगलेट। देखो सिंगलेट का कॉन्सेप्ट है। हम लोग पहला कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा है। बताओ, एक नंबर यानी सिंगलेट, यानी ये सही है कि नहीं है? क्योंकि कितना बताया था बताओ? एक एमिनो एसिड को कितना कोड होता है बताओ? 3 होता है ना? तो ट्रिपलेट लेके चल रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सिंगलेट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ठीक है ना? जेनेटिक कोड का सिंगलेट कॉन्सेप्ट, यानी कि हमको सारा एमिनो एसिड को कोड करना है, ठीक है? और कितना एमिनो एसिड है? 20। और ऐसा कोड करना है कि कोई एमिनो एसिड नहीं बचे। तो इस चार्ट से हम कैसे बताएंगे? देखो, तो ये सिंगलेट है, मतलब बोल रहा है कि 1 एंड बेस कोड फॉर 1 एमिनो एसिड। टोटल बेस कितना हुआ? 4 के बारे में बात किए थे। ये कितना बेस बताओ? 4 है। अब देखो, ये 4 है तुम्हारा एंड बेस, एडेनिन,
यूरासिल और साइटोसिन। 4 में से तो लेकिन यहाँ पे कुछ छूट भी रहा, बताओ नहीं छूट रहा, लेकिन देखते हैं हम लोग। देखो एडिंग किसको कर रहा हो, यानी कि एक एन बेस 1 अमीनो एसिड को कोड किया, कर लिया, और दूसरा अमीनो एसिड किसको कोड कर लिया, दूसरा को कोड कर लिया, तीसरा अमीनो एसिड कितना कोड कर लिया, 3 को, चौथा अमीनो एसिड चौथा को, यानी कि देखो 4 एन बेस कितना को 4 को कोड कर लिया। यानी हम यहाँ क्या बोले, सिंगलेट कॉन्सेप्ट का मतलब 1 एन बेस एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो 4 यहाँ पे एन बेस है तो कितना अमीनो एसिड को कोड करेगा, 4। लेकिन ये पांचवा जो है क्या है बताओ, ये तो रिपीटिशन हो गया जी, तो रिपीट हो गया तो खत्म हो गया, हो गया ना, ये रिपीट कर गया। तो अब हम आएंगे इस चार्ट से, देखो इधर हम देख रहे हैं ये 4 सिंगलेट 1 एन बेस कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। ये जो 4 है ये क्या है, एन बेस, क्या बाबू, नाइट्रोजन बेस कितना को कोड किया, 4 अमीनो एसिड को कोड, तो कितना कोडेड हुआ अमीनो एसिड, 4 अमीनो एसिड कोड हो गया, कितना बच गया, 16 बच गया। गलत नहीं हो गया कॉन्सेप्ट, अगर खत्म हो गया, 4 अमीनो एसिड को कोड कर पाया, बस कितना किया, सिर्फ 4 को ही तो किया। सिंगलेट कॉन्सेप्ट गलती हो गया, गलत हो गया ना। हाँ, अब देखो ये सिंगलेट कॉन्सेप्ट गलती। अब आते हैं डबलेट, देखो डबलेट में क्या होता है, देखते चलो डबलेट कॉन्सेप्ट, कौन कॉन्सेप्ट है बाबू, डबलेट कॉन्सेप्ट। यानी कि देखो 2 एंड बेस, कितना बेस, 2 एंड बेस, कितना अमीनो एसिड को, 1 अमीनो एसिड। अब देखो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा बाबू, देखो AU और लिखते हैं हम लोग GG CA, कितना चीज लिखते हैं ना। अब देखो ये क्या बोल रहा है, देखो डबलेट कॉन्सेप्ट बोला क्या, ये डबलेट बोला 2 एंड बेस कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। पहले एक कोड कर रहा था, अब 2 कोड करेगा, यानी ये दोनों मिलके एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये दोनों मिलके एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, और ये दोनों मिलके एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, और टोटल एन बेस कितना है, 4। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, एन बेस है ना, एन बेस, और ये इसके ऊपर क्या हुआ, स्क्वायर हो गया, तो ये क्या होगा बताओ, 2 मिलके कर रहा है इसको कोड। तो बताओ डबलेट में क्या बोला कि 2 एन बेस मतलब एक एन बेस और एक एन बेस, ये 2 मिलके एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और कितना को कोड किया बताओ, 16 को कोड किया, तभी कितना बचा रह गया, 4 बच गया। गलत, गलत हुआ, आ रहा समझ में, आ रहा है सर। अब देखो अब बात आता है किसका, ट्रिपलेट का, यानी क्या बोला, ट्रिपलेट, क्या बाबू, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट में क्या, 3 एन बेस, कितना एन बेस बताओ, 3 एन बेस, कितना अमीनो एसिड को, 1 अमीनो एसिड को, यानी कि देखो अब ये 3 एन बेस हो गया, तो 3 को एन बेस मिला के एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। लिखते तो बता अच्छा है, सर तो आप तो निकाल के चले गए। नहीं लिखे, चलो नहीं लिखे ना, नहीं लिखो, नहीं लिखोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। टैबलेट मुझे लिखो, समझ में आया सर, लिख लेंगे। टैबलेट लिखो, टैबलेट कौन सा, सिंगलेट सिंगलेट में लिखे, लिखो इसको जल्दी करो, सिंगलेट, ठीक है ना। सिंगलेट को क्या, देखो फिर से बोल रहे हैं, ये सिंगलेट हो गया, देखो सिंगलेट में क्या बोले थे, 1 क्या बताओ, एन बेस कितना, 1 अमीनो एसिड को, तो कौन कौन लिया था बताओ, सब याद है तुम लोग को, बताओ AUTC, क्या बाबू, AUTC, और लास्ट में 1 के। चलो देखो अमीनो एसिड को कोड कर देगा, ये अमीनो एसिड यानी कि इसका
फिनाइल एलानीन। चलो अब लिख लो जल्दी से। ये सर हो गया। पहला कदम। यस सर। अब देखो दूसरा कौन सा था? सिमिलैरिटी वाला कौन था? डबलेट। डबलेट में क्या होता है? 2 एंड बेस 1 एमिनो एसिड। ये है और कौन था बताओ? TGCA क्या था? G G C और A। चलो अब हम समझाने वाले कौन? ट्रिपलेट। ध्यान देना करो, दोनों गलती हो गया ना जी? 20 एमिनो एसिड को कोड कर पाया दोनों में से, तो दोनों कॉन्सेप्ट गलती। अब आया ट्रिपलेट। कौन आया? ट्रिपलेट। इसमें कितना? 3 एंड बेस कितना बाबू? 3 एंड बेस कितना? 1 एमिनो एसिड कोड कर। फिनाइल एलानीन। हो गया? सुनो देखो, यहाँ पर अब हम ट्रिपलेट का बात कर रहे हैं। ट्रिपलेट में 3 एंड बेस कोड पर कितना? 1 एमिनो एसिड। देखो अब क्या हुआ? ये कितना है बताओ? एंड बेस है और ये क्या है? अब 64 हुआ टोटल। अब बताओ कोड किया कि नहीं किया? कुछ बचा? तो ये सही हो गया। क्या हो गया? सही। लिख लिया वहां पे। अब देखो, लेकिन यहाँ पे जैन विनम्र साहब बोले थे क्या? ट्रिपलेट सही होगा, लेकिन सही तो ये भी है। आ गया ना? आ गया? क्या आ गया बताओ? ड्रॉबैक आ गया ना? इसका भी तो अब देखो यहाँ से भी गलती होना चाहिए। अब देखो ट्रिपलेट को तो ये साबित कर दिए कि 3 एंड बेस मिलकर एक एमिनो एसिड को कोड कर रहा, जिससे एक भी एमिनो एसिड ऐसा नहीं बच रहा जो कोड नहीं हो रहा। लेकिन टेट्रापैरेट में भी तो ऐसा हो रहा कि 20 एमिनो एसिड कोड हो जा रहा, वहां पे भी नहीं बच रहा। कहानी यहाँ पे गलत है। अब देखो यहाँ हो गया। देखो एक चीज सिखा रहे हैं, समझना। तो क्या बोले जोर से था? सिंगलेट कॉन्सेप्ट लिए, डबलेट लिए, ट्रिपलेट लिए। सही कौन था? ट्रिपलेट। और टेट्रापैरेट भी तो सही है। पर देखो अब डेमो का आपसे क्वेश्चन होगा। देखो तो क्वेश्चन था इनका कि टेट्रा पैरेट भी क्या है? सही है, लेकिन बायोलॉजी में हमेशा प्रूफ मांगता है। क्या मांगता है? प्रूफ मांगता है कि नहीं दे पाए। क्या नहीं दे पाए? ये बायोलॉजी में प्रूफ नहीं कर पाए, प्रूफ नहीं कर पाए। तो देखो अब इसी चीज को प्रूव करने के लिए 2 साइंटिस्ट आए, मार्शल मेयरबर्ग और मैथाई। तो 2 का 3 है। मार्शल उसी का पूरा नाम है, मेयरबर्ग का पूरा नाम मार्शल मेयरबर्ग है, ठीक है ना? सुनो अब इस चीज को प्रूव करने के लिए कौन से 2 साइंटिस्ट है बताओ? अब इस चीज को
प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट है कौन? मार्शल और मेथड। अब आगे का जो क्लास चलेगा इसी में चलेगा, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रूव करेंगे क्या कि आखिर कैसे होता है, तो सारा चीज बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बायोलॉजी में प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन सिंगलेट कॉन्सेप्ट, डबलेट और ट्रिपलेट और टेट्रापाइलेट ये तो समझ में आ गया पूरा। अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।